नमस्कार। आज हम आपको सिखाने वाले हैं रासायनिक सूत्र बनाना, जिसके लिए आपको दो चीज़ याद होनी चाहिए। नंबर एक, धनायन याद होनी चाहिए, ये वाले यानी कि जो सूत्र है ये वाले याद होने चाहिए। और फिर ऋणायन याद होने चाहिए, ये वाले यानी कि ये वाले सूत्र याद होने चाहिए। कैसे? जैसे कि हाइड्रोजन का क्या है, H+ है। सोडियम का क्या है, Na+ है। पोटेशियम का क्या है, K+ है। यानी कि ये चिन्ह भी याद होने चाहिए, जैसे कि NH4 का है, प्लस है। कल पार्ट 6 में मैंने सिखाए थे धनायन कैसे निकालते हैं या ऋणायन कैसे निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आ जाओ ऋणायन पर। ऋणायन में क्या, ऋणायन भी ऐसे थे, नाइट्रोजन का निकाल दिया था कि नाइट्रोजन का ऋणायन ये है, ऑक्सीजन का ये है, सल्फर का ये है। इसी प्रकार बहुत सारे निकाल लेते हैं, लेकिन कुछ सूत्र ऐसे हैं जो आपको याद ही रखने पड़ेंगे। जैसे कि क्या है, कार्बोनेट का सूत्र क्या है, ये है। क्रोमेट का क्या है, क्रोमेट का है CrO4-2। डाइक्रोमेट Cr2O7-2। फॉस्फेट का क्या है, PO3-2। इसी प्रकार आपको सारे सूत्र ये याद रखने पड़ेंगे। तो आइए दोस्तों कुछ सूत्र बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे मैंने कोई नाम लिखा आपके पास, सोडियम सल्फेट, यानी कि एक सूत्र है सोडियम सल्फेट, इसका सूत्र बनाना है। प्रश्न में पूछ लिया कि सोडियम सल्फेट का सूत्र क्या है। ठीक है दोस्तों, अब देखो यहाँ सोडियम का है, सोडियम यही तो है। ठीक है, शुरू में सोडियम आ रहा था, यहाँ सोडियम लिखो, Na+ उठा लिया। अब सल्फेट है, दूसरा चीज क्या है, सल्फेट। अब सल्फेट देखो कहाँ है, ढूंढ लो इसमें कहाँ है सल्फेट, ये रहा सल्फेट, SO4-2, SO4-2। ठीक है दोस्तों, अब क्या करना, जो इसके ऊपर चिन्ह है, कितना चिन्ह है, प्लस का एक है, तो एक को हम यहाँ लिख देंगे। अब इसके ऊपर -2 है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, इसके 2 यहाँ लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, अब क्या काम करना, इसकी गुणा इसमें करनी और इसकी गुणा इसमें करनी। ठीक है, अब क्या है, Na क्या है, 2 है, क्योंकि इसकी गुणा करें तो Na क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये जो 2 है यहाँ लिखा जाएगा। ठीक है, अब जो सल्फेट है, सल्फेट की जो गुणा करनी है हमें एक में करनी है इसमें, तो SO4-2 इस पूरे की गुणा करी ना, तो ये वाला एक ऐसे में पूरे में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन यो हट जाएगा, ऐसे ही प्लस हट जाएगा इसका, सोडियम का, इसका भी हट जाएगा। तो अब वही सल्फेट की SO4 की गुणा एक में करी तो एक ही तो बनेगा, तो इसका क्या बन जाएगा, Na2SO4। यानी कि सोडियम सल्फेट का जो सूत्र है क्या है, Na2SO4। यानी कि पर्सन बना लिया उसका, सोडियम सल्फेट का सूत्र क्या है। इस तरीके से पर्सन बना लिया। यहाँ जगह कम है, इसे मैं मिटा नहीं सकता, इसी के आधार पर आपको सिखाना है। ठीक है दोस्तों, इसे उतार लो, फिर अगला मैं बता रहा हूँ। दूसरा प्रश्न, तो आइए दूसरा प्रश्न लिखते हैं। अपना हमने क्या है कि अमोनियम नाइट्रेट का सूत्र क्या है, अमोनियम नाइट्रेट। प्रश्न बना लिया क्या, अमोनियम नाइट्रेट का सूत्र क्या है। अब यहाँ देखो अमोनियम कहाँ है, ये तो है अमोनियम, अमोनियम को यहाँ उतार लो, NH4, चिन्ह सही तो उतारना पड़ेगा। और नाइट्रेट ढूंढो, नाइट्रेट ऋणायन में होगा, नाइट्रेट कहाँ है, ये रहा नाइट्रेट, तो नाइट्रेट का क्या है, NO3-। ठीक है दोस्तों, इस पर कितना चार्ज है, प्लस का एक ही तो है, तो इसे एक को यहाँ उतारेंगे। इस पर माइनस का चार्ज कितना, एक ही है, तो एक ही यहाँ उतारेंगे। इसकी गुणा इसमें, इस वाले गुणा इसमें। ठीक है दोस्तों, NH4 की एक में कर रहे तो क्या आ जाएगा, NH4 ही आ जाएगा। इस वाले एक की इसमें करें तो क्या आ जाएगा, NO3-। सॉरी, माइनस तो हट ही जाएगा सूत्र के बनने का। यो क्या बना, अमोनियम नाइट्रेट का सूत्र बना, कौन सा, NH4NO3, यो अमोनियम नाइट्रेट का सूत्र है। ठीक है दोस्तों, इसे उतार लो। अगला प्रश्न देखेंगे, तीसरा। अब तीसरे में देखेंगे फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट। प्रश्न बना लिया कि फेरस सल्फेट का सूत्र बताओ। ठीक है, अब फेरस ढूंढो, यहाँ कहाँ है फेरस, ये रहा फेरस, देखो ये रहा, ये है फेरस, इसे उतार लो, Fe+2। इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जिसका नाम पहला है उसे पहले उतारना पड़ेगा। देखो फेरस है तो फेरस को पहले उतारना पड़ेगा यहाँ। अब सल्फेट, सल्फेट कहाँ है, सल्फेट को बाद में उतारेंगे। देखो ये रहा सल्फेट, तो सल्फेट को यहाँ उतारेंगे बाद में, आगे पीछे कर दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो सल्फेट जो है, सल्फेट को यहाँ उतार लो, SO4-2। ठीक है दोस्तों, अब इसका ये जो 2 है ये यहाँ उतार लो, इस वाले का जो 2 है ये यहाँ उतार लो, 2 एकम 2 कट गया,
क्या का बचा, एक का ही तो बचा, एक की गुणा इसमें और एक की गुणा इसमें, तो क्या बन जाएगा FeSO4, ये है। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देखो। अब यहाँ देख लो फेरक, फेरिक, फेरिक सल्फेट, क्या देखना, फेरिक सल्फेट। पहला क्या था, फेरस सल्फेट था, अब क्या है, फेरिक सल्फेट। फेरिक शुरू में है तो यह पहला उतारना पड़ेगा, Fe+3, सल्फेट बाद में है तो सल्फेट बाद में उतारना पड़ेगा, SO4-2। ठीक है दोस्तों, इसका जो 3 है यहाँ उतार लो, इसका जो 2 है ये यहाँ उतार लो। देखो मैंने पहले दो दो थे तो दो एकम 2 करके काट दिया था, लेकिन यहाँ नहीं कट रहा, तो इसकी गुणा इसमें कर दो और इसकी गुणा इसमें कर दो। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या हो जाएगा, Fe2 हो जाएगा, क्योंकि ये वाला 2 है ऐसे लिखना, ना कि ऐसा करके Fe×2, ऐसा नहीं लिखना। ठीक है, ऐसे लिखना। तो फिर इसका क्या हो जाएगा, इसका ऐसा हो जाएगा SO4, इस पूरे में है ना, इस 3 की गुणा इस पूरे में, तो 3 यहाँ लिखा जाएगा। तो फेरिक सल्फेट का सूत्र ये होगा। अगला क्वेश्चन अब है हाइड्रो एसीटेट, एसीटेट, हाइड्रो एसीटेट का सूत्र बनाओ। अब देखो यहाँ हाइड्रो कहाँ है, यही तो है हाइड्रो का, यो लिखो यहाँ H+, एसीटेट कहाँ है, एसीटेट ये वाला नीचे, ये रहा उतारो, CH3COO। ठीक है दोस्तों, इसका -1 है। अब यहाँ देखो इसका जो एक चार्ज है यहाँ लिख दो, इसका जो माइनस का एक चार्ज है यहाँ लिख दो, इसकी गुणा इसमें, इसकी गुणा इसमें। ठीक है, सीधा सीधा हो जाएगा इसका H। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा, ये कार्बनिक यौगिक है, मतलब कि कार्बनिक ऋण है ना, तो ये जो H है ये कहाँ चला जाएगा, बाद में जुड़ेगा, यानी कि इस साइड में जुड़ेगा, तो H इधर चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो CH3COOH इसे ऐसा जोड़ेंगे। ठीक है, और की तरह नहीं, जैसे और जोड़े ना हमने, ऐसा नहीं जोड़ने, लेकिन जो H है इस वाले माइनस से जो, यो प्लस जो है इस वाले माइनस से जॉइंट होगा तो इधर ही चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देखो। सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट, तो सोडियम एसीटेट, सोडियम का है तुम्हारा ये वाला Na+, एसीटेट का है ये वाला CH3CO-। ठीक है दोस्तों, इसका ये जो एक रिचार्ज है डालो, इसका जो एक रिचार्ज है मतलब कि माइनस का कितना 1 और प्लस का कितना था 1, ऐसा तो पाना। ठीक है, इसकी गुणा इसमें, इसकी गुणा इसमें, तो क्या आ जाएगा Na, इधर जो हो जाएगा CH3CONA, यानी कि क्या बन जाएगा, सोडियम एसीटेट, यानी कि सोडियम एसीटेट ऐसा ना बोला जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कुछ भी उठा लो इसमें, जो तुम्हारी इच्छा पड़ते हो, और इसमें कुछ भी उठा लो, वही सूत्र बन जाएगा। चलो सपोज करो हम, तुमने उठाया कैल्शियम, कैल्शियम क्रोमेट का सूत्र बताओ, क्रोमेट, कैल्शियम क्रोमेट का सूत्र बताओ। कैल्शियम का है तुम्हारा, कैल्शियम यूरा, इसे पूरा ऐसे चिन्ह से उतारो प्लस, और क्रोमेट का है, क्रोमेट यूरा CrO4-2, इसका एक 2 है ना, इसका 2 रिचार्ज है, इसका इस वाले का जो ये 2 है ये यहाँ उतार दो, इस वाले का जो 2 है ये वाला यहाँ उतार दो, तो 2 × 2, 2 × 2 कट गया, एक रह गया, इसकी इसमें, इसकी इसमें, तो क्या बन जाएगा CaCrO4- का, सॉरी माइनस नहीं आएगा, माइनस खत्म हो जाएगा, तो ये क्या है, कैल्शियम, कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र है, क्रोमेट का। अगला प्रश्न देखो, आपको लिखना प्रश्न नंबर जो दिया 6-7 जो रहा, सिल्वर नाइट्रेट, यानी प्रश्न आपको ऐसे लिखना है कि मतलब केवल कम जगह होने की वजह से केवल 2 शब्द लिख पा रहा हूँ। सिल्वर नाइट्रेट का सूत्र बताओ, तो सिल्वर नाइट्रेट का, सिल्वर कहाँ है यहाँ पे, जो सिल्वर Ag प्लस हमने यहाँ उतार लिया, नाइट्रेट कहाँ है यहाँ पे, जो NO3-, इसका जो एक प्लस का एक है यहाँ उतार लो, इसका जो माइनस एक है यहाँ उतार लो, इसकी गुणा इसमें, इसकी गुणा इसमें, तो क्या आ जाएगा AgNO3। ठीक है दोस्तों, अब तुम्हें एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा,
कि इसमें दो दो शब्द है ऋणायन में, जैसे कि क्या तुम्हारे पास कॉपर प्लस और कॉपर प्लस 2 है। ये दो एक एक जैसे है, जैसे क्या तुम्हारे पास फेरस है और फेरिक है, यानी एफ ये दो दो बार आ रहे। तो इनका देखो जिसमें कम प्लस के हो, इसमें कम है इसमें ज़्यादा है, और इन दोनों में कम किस पे है, इस वाले पर कम ऊपरले वाले पे। तो इसमें इसको बोल देंगे क्यू प्लस अस जोड़ देंगे, यानी क्यू जो कॉपर है कॉपर में क्या जोड़े अस, तो क्या बन जाएगा क्यू प्लस, या कॉपर 1 बोल देंगे, ठीक है। और इसमें क्या इससे ज़्यादा धनायन है, इस पर एक धनायन, इस मतलब इस पर प्लस का 1 था, इस पर प्लस के 2 है, इस पर ज़्यादा है, तो इसमें क्या जोड़ देंगे इक जोड़ देंगे, क्या जोड़ देंगे इक, तो क्या बन जाएगा क्यूप्रिक या कॉपर 2 बोल सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से आ जाओ, इसमें देखो धनायन है, इसमें इसके +3 इसके सॉरी इसके +2 है, इसके +3, कम किस में ऊपरले वाले में, और कम जिसमें कम है उसमें क्या जोड़ना अस जोड़ना, तो क्या हो जाएगा इसका फेरस। और देखो इसमें प्लस के 3 है, तो क्या बन जाएगा फेरिक जोड़ दो, ठीक है दोस्तों। तो इसी प्रकार हम रासायनिक सूत्रों का निर्माण कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों।